बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बात की थी आप लोगों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, है ना। आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों के अंदर क्यों होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो आप लोग क्या गलतियां करते हैं और किस वजह से आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक नहीं होता है। कल की वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में उसी से मुताल्लिक़ एक मर्ज़ और भी है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का क्या सच में इलाज अवेलेबल है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन लोगों के अंदर जब होता है तो आप लोग क्या गलतियां करते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कैसे आप सीवियर बना देते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको सुरात इंजाल या शीघ्र पतन कहते हैं हिंदी में, जब ये होता है आपके अंदर तो आप क्या गलतियां करते हैं। जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपका 2-3 महीनों में ठीक हो सकता था, उसके लिए अब हमें 4-5 महीने क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन काज़मी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपको किसी तरीके से कोई आराम नहीं हो रहा है, आप जो है ये गलतफहमी में मुब्तला हो चुके हैं, आपको ये यकीन सा होने लगा है कि क्या सच में इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है भी कि नहीं है, हमें तो लगता है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इस तरह की बातें आप सोचने लगे हैं और लगता है कि ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपका अब ठीक नहीं हो सकता है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ले आइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या सुरात इंजाल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, अपनी वाइफ से मुलाकात करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही आप इंटरकोर्स करना चाहते हैं, जैसे ही आप स्टिमुलेशन करने चलते हैं, है ना, जैसे ही इंटरकोर्स करते हैं, फ़ौरन ही सीमेन आपका जो है वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। वहाँ पर आप का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि इरेक्शन जो होता है वो फ़ौरन सबसाइड हो जाता है, वो मेंटेन नहीं रहता है और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जाहिर सी बात है ये फ़ौरन नहीं हुआ करता है। सबसे पहले लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइमिंग जो होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू होती है ना। आपके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सीवियर होता जाता है। पहले नंबर पे कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको अलामात दिखाई देती हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से पहले, जिनको आप लोग इग्नोर करते हैं। उनको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग ये समझ सकें, या जिन लोगों को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो लोग इस बात को समझ सकें कि उनको भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सीवियर होने वाला है। तो पहले आप वो समझने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सके और आप लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या सच में आपको इस तरह की कंडीशन हुई थी कि नहीं हुई थी, या आपको इस तरह की कंडीशन अगर हो रही है, आप इसको अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, तो आप आगे चल करके एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होने वाले हैं। पहले नंबर पे यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी हाई होने लगती है। आप पानी या तो कम पिएंगे तो पेशाब आपका पीला आएगा और कुछ टाइम लोगों को पेशाब में जलन भी होने लगती है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि इतना वाटर इनटेक आपको रखना है कि जिससे आपका यूरिन जो है वो पेल येलो कलर का आए। पेल येलो, है ना, बिल्कुल वाइट ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस पेल येलो कलर का एटलीस्ट आपको यूरिन आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि हर घंटे में थोड़ा थोड़ा वाटर इनटेक जो है वो आपको करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर घंटे में 1 से 1.5 गिलास पानी आप पिएँ या 1 गिलास पानी पिएँ, ज़रूरी नहीं है। आप हर घंटे में आधा गिलास पानी, पौन गिलास पानी जो है पीते रहिए। जिससे क्या होगा कि जितना वाटर आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है नॉर्मल फंक्शन के लिए, उतना वाटर आप जो है इंटेक करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल फंक्शन करती रहेंगी। आपको जो है बॉडी में खुश्की नहीं होगी, आपकी आंतों में खुश्की नहीं होगी
और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग वाटर इंटेक कम करते हैं जिसके नतीजे में आंतों में खुश्की होने लगती है और उनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, बाद में चल करके आगे चल के उनको पाइल्स की शिकायत हो जाती है। तो वाटर इंटेक हाई रखेंगे आप। तो अगर नॉर्मल वाटर इंटेक है आपका, ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी। आप पानी पिएंगे, पेशाब बहुत तेज़ लगेगा और बार बार पेशाब के लिए आपको जाना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन है आपके अंदर तो आप ये समझ लीजिए कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपके अंदर डेवलप होने वाला है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपका जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ है उसमें कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों में प्राइवेट पार्ट का साइज़ जो है वो ऐसा लगेगा कि वो अब डिक्रीज़ होने लगा है, उसकी जो मोटाई है उसमें कमी महसूस होने लगी है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होने वाला है। तीसरे नंबर पे आपको ऐसा एहसास होगा कि जब अब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपका जो इरेक्शन है वो बीच में जो है नॉर्मलाइज होने लगता है, मतलब सबसाइड होने लगता है। वो आपका अब मेंटेन नहीं रहता है। जिस तरीके से पहले आप सेक्सुअल इंटरकोर्स किया करते थे तो आपका इरेक्शन जो है वो मेंटेन रहा करता था, इरेक्शन जो है वो रुका रहता था। इरेक्शन जब तक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहते थे, सीमेन डिस्चार्ज नहीं होता था, तब तक आपका इरेक्शन मेंटेन रहता था। उसी तरीके से हार्डनेस और सख्ती जो थी वो बनी रहती थी, बरकरार रहती थी। लेकिन अब आपका इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता है, बीच में ही इरेक्शन डाउन होने लगता है। इस तरह की कंडीशन आपको फेस करनी पड़ रही है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और आगे चल करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आपके अंदर डेवलप हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले नंबर पे आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, आप वहाँ पर विजिट करिए। डॉक्टर साहब को बताइए कि डॉक्टर साहब हमें इस तरह की कंडीशन आजकल हम फेस कर पा रहे हैं, पानी पी रहे हैं फ़ौरन ही पेशाब आ रहा है, पेशाब को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इरेक्शन हमारा सबसाइड हो जाता है, इरेक्शन हमारा मेंटेन नहीं रह रहा है, प्राइवेट पार्ट हमारा श्रिंक होता जा रहा है। ये चीज़ें आप स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं आप वहाँ पर तशरीफ़ ले जाइए, उनको बताइए। बिकॉज मॉडर्न साइंस में ये कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर ये चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, अरे इससे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी आपके करा लिए जाएंगे और वो इन्वेस्टिगेशंस भी आपके नॉर्मल आएंगे। आपको ये बता करके वापस भेज दिया जाएगा कि इस तरह की कोई बीमारी आपको नहीं है। लेकिन मॉडर्न यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये कहा जाता है कि क़ुव्वत हाबिसा एक होती है जिसको हम लोग रिटेंटिव पावर के नाम से जानते हैं। क़ुव्वत हाबिसा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क़ुव्वत हाबिसा का मतलब क्या होता है कि बॉडी में जिन चीज़ों को नेचुरली फितरी तौर पर रुकना चाहिए, जितनी देर तक रुकना चाहिए, जितनी मकदार में रुकना चाहिए, उन चीज़ों को रोकने की जो कैपेबिलिटी है, जो सलाहियत है, वह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में दे रखी है। ये क़ुव्वत जब तक प्रॉपर वे में होती है, फंक्शन करती है और इसमें कोई कमज़ोरी या वीकनेस नहीं होती है तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती रहती है। लेकिन अगर इसमें किसी वजह से कोई कमी हो जाती है तो बॉडी हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है और जिन चीज़ों को रुकना चाहिए वो चीज़ें रुकती नहीं हैं। फिर उसकी वजह से आपका इरेक्शन सबसाइड होने लगता है, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। अब अगर इस क़ुव्वत हाबिसा को वक्त रहते हैं आप ठीक कर लेंगे, जो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ आपके मसल्स में आई हैं उनको वक्त रहते ही आप जो है सही कर लेंगे, उन वीकनेसेस को रिजॉल्व कर लेंगे और मसल्स में स्ट्रॉन्गनेस ले आएंगे, तो फिर आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन स्टार्टिंग में ही बहुत ही आराम से 1 से 2 महीने के इलाज में ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये जो सिम्टम्स थे आपको, इनमें सीवियरिटी आती जाएगी, ये सिम्टम्स आपके और सीवियर होते जाएंगे और लास्ट में चल करके प्राइवेट पार्ट का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, यूरिन जो है ड्रिबलिंग होने लगेगी, पेशाब के क़तरात आपको आने लगेंगे और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ही सीवियर हो जाएगा। इरेक्शन भी जो है वो मेंटेन नहीं रह रहा था, अब इरेक्शन आना भी आपको बंद हो जाएगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आप शिकार हो जाएंगे। इस तरह की बीमारियां आपके अंदर बाद में चल करके आगे चल करके डेवलप होती हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया, गलती आपने कहाँ की, सिम्टम्स आए, आपको ये बॉडी ने आपको ये चताया कि आपके अंदर ये बीमारी होने वाली है, आपकी बॉडी ने आपको ये एहसास दिलाया कि अब आप जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में गिरने वाले हैं, लेकिन आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, जिसके नतीजे में ये डिजीज़ आपकी जो हैं डे बाय डे आपकी सीवियर होती गई और परेशानी आपकी बढ़ती गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि बहुत सीवियर डिजीज़ लेकर के फिर आप डॉक्टर्स के यहाँ
तशरीफ़ ले गए, तो अब जाहिर सी बात है इसके ट्रीटमेंट में जो टाइम लगने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इतनी जल्दी तो ये बीमारी अब आपकी ठीक होने वाली नहीं है, बिकॉज सीवियर कंडीशन हो गई है, आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत सीवियर हो चुका है, वीकनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपको घेर चुकी हैं, रिटेंटिव पावर बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपके ट्रीटमेंट में 6 से 7 महीने तक का टाइम भी रिक्वायर्ड हो सकता है। और लोगों के अंदर बेसब्री होती है, लोग सही से इलाज करना नहीं चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि बस फ़ौरन हम मेडिसिन खाएं और फ़ौरन ठीक हो जाएं। तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। अगर आप अपना इलाज कराना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम आपको देना पड़ेगा, उतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और सही से स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है, इलाज दिया जाता है प्रॉपर वे में, उस तरीके से आपको इलाज करना होगा। तो इंशाल्लाह ये बीमारियां आपकी जड़ से ठीक हो जाएंगी और ये बीमारियां ऐसी हरगिज़ नहीं हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बीमारियां हरगिज़ ऐसा नहीं है कि इनका कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। परमानेंटली क्योरेबल ट्रीटमेंट इनका अवेलेबल है। बस गलती ये है कि सही से आप इलाज फॉलो नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आप इलाज करेंगे तो आपको इतनी जल्दी आराम नहीं आएगा। लेकिन जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये डिजीज़ परमानेंटली क्योर भी हो जाया करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।